अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडिंग के अंदर ना हमें इतना ज़्यादा लॉस जो है ना वो क्यों होता है। ठीक है, क्या इस लॉस से बचने का कोई सोल्यूशन है? अगर सोल्यूशन है, क्या वो इस टाइप का सोल्यूशन है कि भाई आम बंदा जो है ना इसको ड्रॉप कर सके। ठीक है, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। और ये जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बतानी है, ये मैंने ना ही किसी मेंटोर से ली है। ठीक है, ना ही मैंने जो है ना किसी बुक से रीड की है। ये सारी की सारी जितनी भी बातें या जितने भी सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, ये वो हैं जो मैंने मार्केट के अंदर पैसा जाया कर करके जो है ना वो कंक्लूजन निकाले हुए हैं। ठीक है, वो होता है ना कि जब आप एक लॉस करते हो तो आप एक स्ट्रेटजी बना लेते हो कि भाई अगली बार जो है ना वो ये वाली गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने भी ना टोटल मुझे तकरीबन कोई 5 साल होने वाले हैं ट्रेडिंग में। तो पहले 3 साल मैंने यही पैसा ही जाया किया मार्केट के अंदर और यही चीजें मैंने उसके अंदर से निकाली है। मैं आप लोगों को वन बाय वन सारी बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ना तो बोर होना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, बड़ी मजे की वीडियो होगी और इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग लॉस नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं कि जब मैं आप लोगों की तरह था ना, बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन, मतलब ट्रेडिंग में बिल्कुल स्टार्ट स्टार्ट मैंने जब स्टार्टअप लिया था यार, मतलब मैं भी सिर्फ रेड और ग्रीन कैंडल्स को देखता था। ठीक है, पैसा लगा दिया, लॉस होना, मैंने देखना कि यार अगली दफा ये गलती नहीं करनी। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि भाई कुछ टेक्निकल्स नाम की भी चीजें होती हैं, कि टेक्निकल एनालिसिस वगैरह होते हैं मार्केट के अंदर, वो करने हैं, फिर आपको फायदा होगा। मैंने वो भी कोशिश की एक दो। ठीक है, हाँ कुछ फायदा हुआ उनसे, लेकिन एट दी एंड एक रिजल्ट निकलता था। वो आप लोगों के साथ भी यही निकलता है कि भाई प्रॉफिट जब हम करते हैं ना, तो भाई ऐसे होता है $40 आ रहे हैं डेली के, 50 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन लॉस होता है ना भाई, उस दिन लॉस पता कैसे कैसे होता है? $800 चला गया, $1000 निकल गया, अकाउंट ही वॉश हो गया, हम लिक्विडेट हो गए। मतलब अगर प्रॉफिट हमें छोटे छोटे मतलब चंक वाइज हो रहा है ना, ये छोटे छोटे पार्ट्स में हो रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ कि छोटा छोटा प्रॉफिट हो रहा है, loss इतना बड़ा जो है ना वो अचानक से क्यों होता है, उसकी रीजन जो है ना वो क्या है। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप लोगों के साथ भी होती होगी, जब प्रॉफिट होता है ना, तो फिर वो आप लोगों को जो है ना वो कह लो कि डे बाय डे होता है, यानी कि आपने आज प्रॉफिट किया ना, कल भी होगा, परसों भी होगा, उससे नेक्स्ट डे होता ही जाएगा आपको, यानी कि एक चेन बन जाती है। आप क्या करोगे, कॉन्टिन्यूसली 20 दिन जो है ना प्रॉफिट कर रहे हो या 15 दिन कर रहे हो, 10 दिन कर रहे हो, फिर एक दिन बुरा लगता है, तो वो जो है ना वो अगर आप एवरेज ही निकालो ना, प्रॉफिट भी गया, साथ में आपका टोटल बैलेंस भी जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने ना ये ओपन है स्क्रीन, यहाँ पे देखें जरा। मैं आप लोगों को ना विद एग्जांपल एक चीज बताता हूँ। देखो, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप क्रिप्टो करते हो, चाहे आप बूम क्रैश करते हो, चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, लॉजिक हमेशा सेम होती है। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं जो अभी तक मैंने नोट की हैं। नंबर वन टेक्निकल्स, और नंबर टू आपकी कैलकुलेशन। ये टेक्निकल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 30% है, 70% मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आपकी मार्केट के अंदर। जिस बंदे की कैलकुलेशन स्ट्रांग है ना, ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मनी कैलकुलेट करना, आपकी भाई सैलरी है ना, 10,000 सैलरी आती है, आप क्या करते हो कि भाई बिजली का बिल अलहदा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलहदा कर लेते हो, गैस का अलहदा कर लेते हो, पानी का अलहदा कर लेते हो, घर का जो राशन वगैरह सब चीजें अलहदा कर लेते हो, प्लान तैयार करते हो कि भाई ऐसे ऐसे खर्च करना है। भाई ट्रेडिंग जो है ना वो आपके घर की तरह है, इसके अंदर आपने इसी तरह एक प्लान, जो एक प्लान है ना उसको कैलकुलेट करना होता है। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, और दूसरा, ऐसा तो नहीं होता है ना कि भाई आपकी जो है ना वो 10,000 सैलरी है। ठीक है, अब आपका माइंड ये कह रहा है कि नहीं भाई 10,000 सैलरी है तो मैं आज ही जाऊं अच्छे रेस्टोरेंट में और 8,000 का खाना खा के आ जाऊं। अगर आप खाना खा के आओगे तो बजट आउट हो गया, पीछे 2,000 रह गया। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे तो आप कहोगे नहीं भाई मेरा इतना बजट ही नहीं है, मैं बाहर खाना खाने जा ही नहीं सकता हूँ। ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीज है, सेम टू सेम। अब देखें जरा स्क्रीन के ऊपर कि मतलब हम लोग गलती करते कहाँ पे, आप लोगों ने देखना है क्या ये गलती आप लोगों के साथ होती है कि नहीं। मेरे पास एक बैलेंस है $1,000 का। ठीक है, अगर मैंने ये सोचा है कि मैं उस $1,000 में से ना सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से बताने लगा हूँ कि भाई ट्रेडिंग के अंदर लॉस की रीजन आप लोगों के टेक्निकल्स नहीं है। टेक्निकल्स आप जितने मर्जी सीख लो भाई, आप नया से नया कोर्स कर लो, मैं भी आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि टेक्निकल्स सीखने से कितना फर्क पड़ता है और कैलकुलेशन से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। ये आप लोग खुद इस चीज को देखोगे।
पर डे है ना, $40 मैंने सोचा है मैंने यूज करना है, $40। ठीक हो गया। अगर मैं $40 डेली का यूज करता हूँ ना, तो इसका मतलब है कि 1000 बैलेंस 25 दिन चल सकता है अगर मैं लगातार लॉस करूँ। एक दिन के 40 लॉस किए, अगले दिन के 40 80 हो गए, इस तरह $1000 बनने में 25 दिन लगेंगे। ठीक हो गया। साथ में मैंने एक और चीज जो है ना वो देखी है, तो भाई मैं अगर एक दिन के अंदर $40 अपने जो है ना वो ट्रेड करूंगा ना, तो उसको मैं 4 ट्रेड के ऊपर डिवाइड करूंगा। पर ट्रेड $10 का जो है ना वो मेरा एफसेल होगा। उस हिसाब से $1000 की 100 ट्रेड बन गई, यानी कि मैंने टोटल 100 ट्रेड करनी है। अगर 100 की 100 मेरी लॉस होती है, एक्सल होता है, तो मेरा $1000 जाएगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं डे 1 के ऊपर। जैसे ही मैंने ट्रेड स्टार्ट की ना, तो सबसे पहले ट्रेड स्टार्ट करते ही जो डे 1 आया मेरे पास, उसका मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूँ। वैसा क्या रिजल्ट निकला देखें। हुआ ये कि मैंने प्लान जो किया ना, कि वो है मैं भाई 1/4 रेशो के साथ ट्रेड लूंगा। यानी कि अगर मैंने $10 का रिस्क लेना है ना, तो रिवार्ड $40 होगा। 1/4 बहुत जो है ना वो एक नॉर्मल चीज है। 1/3 के साथ भी आप लोग करके दे सकते हैं, लेकिन 1/4 मैं 1/4 करता हूँ। ठीक है। ये मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, बड़ी ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें लोग मोस्टली 1/2 1/3 यहाँ तक जाते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में आप ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। उसमें जो है ना वो आप छोटी छोटी ट्रेड करते हो, इतना मार्जिन आप लोगों को मिल जाता है। पहली ट्रेड की लॉस हो गया, दूसरी ट्रेड की लॉस हो गया, तीसरी ट्रेड की मैंने दिन की, फिर लॉस हो गया। मैंने फोर्थ ट्रेड की, प्रॉफिट हो गया। ठीक है। 10 गए 10 गए 10 गए 40 आए। ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं आज के दिन की टोटल रेशियो निकालू ना, 33% है। यानी कि 4 मैंने ट्रेड की हैं, 3 मेरी जो है ना वो एसएल हुए, एक प्रॉफिट हुआ। तो टेक्निकल्स जो है ना वो आपको डेफिनेटली, आप लोग ट्रेड तो टेक्निकल्स की बेस पे करते हो ना, तो आपके टेक्निकल्स इतने भी बुरे नहीं होंगे कि भाई आप 4 में से एक ट्रेड भी अपनी कामयाब नहीं करवा सकते। ठीक है। अगर आप 4 में से अपनी एक ट्रेड भी कामयाब करवाते हो, या 33 नंबर लेके तो हम लोग मैट्रिक में पास हो जाते थे, एफएससी में पास हो जाते थे। ठीक है। तो 33%, यही वही वाले 33 है। ठीक है। ओवरऑल आपको $10 का प्रॉफिट ही हुआ, 3 लॉस करके एक प्रॉफिट करके। ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, $10 के ऊपर एक्सेल है तो मतलब $10 है, 11वां डॉलर होना नहीं चाहिए फिर। ठीक हो गया। टेक्निकल्स ने सिर्फ क्या करना है, टेक्निकल्स ने सिर्फ 33% देना है आपको। मैंने बोला था ना कि टेक्निकल 30% होते हैं। भाई अगर आपके टेक्निकल 33% भी हैं, 33% भी तुम्हें टेक्निकल्स करने आते हैं, तब भी तुम $10 प्रॉफिट में हो पर डे के हिसाब से। तो 30 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, $300 तुम्हें आ रहा है महीने का। 4 ट्रेड में से तुम ये किया, तुमने ये प्लान वर्स्ट कंडीशन है जिसके बिल्कुल टेक्निकल्स बेकार है। बचाया किसने, टेक्निकल्स ने नहीं भाई, किसने, आपकी कैलकुलेशन ने। अगर यहाँ पे 10 की बजाय 20 कर लो तुम, क्या होगा, एक ट्रेड गई बीच में से, ट्रेड कितनी रहेगी, 1 2 3। अगली ट्रेड करोगे, अगर उसमें से भी 20 गए, तो दोनों में से, यानी कि 2 ट्रेड में तुमने काम खत्म कर दिया। लेकिन ये बात याद रखना, ना ही पूरा एक वीक बुरा होता है, ना ही पूरा मंथ बुरा होता है, ना ही पूरा डे बुरा होता है। वो एक मोमेंट बुरा होता है जब आप लैपटॉप पे बैठ के ट्रेड करते हो। ठीक है। आपने इसी चीज को कंट्रोल करना है। तो भाई एक दिन के अंदर अगर आपने 4 ट्रेड किए हैं, 2-2 घंटे के वक्फे पे कर लो, या सुबह दोपहर शाम, इस तरह जो है ना वो आप लोग रूटीन बना लो, तो भाई इतने वक्फे के बाद ये इस वाले सेटअप के ऊपर ट्रेड करनी है। तो हो ही नहीं सकता है कि भाई आपकी चारों की चारों नुकसान में जाए। वो केस भी डिस्कस कर लेते हैं ना, कि अगर चारों की चारों ही आपकी नुकसान में जाती है। ये देखें, अगर 33% जिसके इंतहाई नालायक है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस में भी, वो भी बंदा $10 लेके जा रहा है, इसकी वजह से, कैलकुलेशन की वजह से। अगला केस जो है ना मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनके टेक्निकल्स कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, 50-50 होते हैं, यानी कि एक ट्रेड लॉस में एक प्रॉफिट में होती है। मतलब उनके कुछ मतलब बेहतर होते हैं टेक्निकल्स। ठीक है। उनका केस देखें जरा, वही रेशियो है, वही सब कुछ है। पहले 2 लॉ एसएल हुए, 10 गए, 2 प्रॉफिट हुए। ओवरऑल नतीजा क्या निकला, $60, जिसके भाई 50% भी है ना टेक्निकल्स। अगर वो कैलकुलेशन इसको फॉलो करता है,
तो उसको $60 आ रहा। ठीक है, अब मंथली जो आप लोग निकालोगे वो ऐसे नहीं होगा। देखो, बीच में मैंने आप लोगों को वर्स्ट केस सबसे पहले दिखाया कि एक ट्रेड आप लोगों की 3 में से कामयाब हो, 4 में से। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई 20 दिन वो आप लोगों की चले। ठीक है, अगर 10 दिन भी ये कामयाब होती है तो 600 डॉलर तो यही निकाल के आपको देगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आओ। इसमें देखो, जो आप लोग हमेशा कैलकुलेशन की शीट्स देखते हो ना, उसमें प्लान होता है कि भाई $10 डाले हैं, 10 के 15 किए, 15 के 20, 20 के 40, 40 के 50, 60। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताया है कि भाई जो आप ट्रेड करते हो ना, उसको ट्रेड की लिमिट तक रखो। उसका एक एसएल होता है जिसको यूज करना है बस। अगला केस चेक करेंगे। ये हो गया आपका नंबर 4। ठीक है, इस केस में मैंने क्या कहा कि भाई कुछ दिन आप लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं आप लोगों के दिन। यानी कि आप मतलब कुछ दिन ऐसा होता है ना कि आप जितनी भी ट्रेड करते हो सारी की सारी प्लस में होती हैं। ये उसके थोड़ा सा नीचे वाला केस है। भाई आपने पहली ट्रेड की लॉस, दूसरी तीसरी, मतलब अगले 3 आपकी टीपी जो है ना वो हो गई, हिट हो गई। ये ट्रेंड आपने पकड़ लिया, ट्रेड कर रहे हो, आपको आराम से मिल रहा है, मार्केट से लेके पैसा निकल रहे हो, $110 प्रॉफिट बनता है उस दिन का। ठीक है, वही रेशियो है। इस दिन आप लोगों की टेक्निकल 75% आप लोगों के क्या हुए, सक्सेस हुए। ठीक है, इसी दिन ऐसा भी होगा कि 100% भी होंगे। जिस दिन आपके 100% होंगे ना, उस दिन आपको कितने $160 जो है वो बच रहा है। ठीक हो गया। अब इसी एक केस को मैं वर्क कंडीशन के ऊपर लेके चलता हूँ। देखो, जिस दिन आपके चारों के चारों प्लस में हुए, 160 आ रहा है, अगर मैं इसको जो है ना वो खत्म करता हूँ और मैं ये चीज देखता हूँ कि भाई अगर मेरे चारों के चारों एसएल हो जाते हैं, तो जो है ना वो क्या नतीजा मेरा निकलता है। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अच्छा, तो चारों क्या हुए, एसएल हो गए, 1 2 3 4, 10 10 10 10। कितने गए तो आपके भाई, $40। $40 आपके गए। अब देखो, जिस दिन चारों के चारों एसएल होंगे, इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा बुरा दिन आएगा। तो यार किसी दिन बहुत ज्यादा अच्छा दिन भी तो आएगा ना। अब आप देखो, जिस दिन बिल्कुल बुरा दिन है उस दिन 40 आ रहे हैं, और जिस दिन बिल्कुल अच्छा दिन है उस दिन 160 आ रहे हैं। इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे 3 दिन बुरे जाते हैं, सॉरी मार्क का दूसरा वाला यूज करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए सही से। अगर 3 दिन बिल्कुल आपके बुरे जाते हैं, बिल्कुल बुरे, बल्कि 4 दिन, बहुत ही ज्यादा आप हाइपर हो गए या कुछ भी हो गया, 4 दिन बहुत ही ज्यादा बुरे गए, ये मार्केट बहुत ही बुरी थी, तो 160 बनते हैं। और एक अच्छा दिन उनपे बढ़ गया। ये सारी चीजें कहाँ से पॉसिबल हो रही हैं? ये टेक्निकल्स के ऊपर हो रही है। ठीक है, इन सारी चीजों का एक ही कंक्लूजन है, और वो है आप लोगों का ये वर्ड, इसको हम लोग एस एल बोलते हैं। ठीक है, मैंने 3 साल बड़ा लॉस किया, मैंने हेजिंग कर लेनी, नीचे आ रही है मार्केट, सेल की लगा दो, बराबर कर दो, दोनों को हेज कर लो, फिर हेज खोल देंगे एक पॉइंट पे। फिर मैंने क्या करना, भाई $1000 का अकाउंट है, 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 400 हो गया मेरा प्रॉफिट, 1400 हो गया। एक दिन ऐसा लगा 900 हो गया। यार जिस दिन बुरा है उस दिन क्यों 900 भाई? इसका मतलब है कि आप लोग सिर्फ इस एक वर्ड का यूज नहीं करते, ऐसे। अगर आप लोग इस वर्ड का यूज करो और फिर भी आप लोगों का नुकसान नुकसान हो, ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए हमें। ये लास्ट एक ऑप्शन है, और ये सबसे प्यारा ऑप्शन है, और ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हर बंदा अच्छे से अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, $10 का मतलब है कि $10 100 वाले अकाउंट पे भी अप्लाई कर लो, $5 कर लो उसका छोटा, इससे 20 ट्रेड बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बात आप लोग एक दफा खुद अपने पास्ट के अंदर जाओ और चीज को देखो, तो भाई जब भी आप लोगों का लॉस हुआ, अगर उस दिन ऐसा लगा होता जो प्लान है उसके हिसाब से, कभी भी आप लोगों का लॉस नहीं हुआ। ठीक है,
जो टेक्निकल्स है ना यार, देखो ये आप लोग पैसे दे के भी सीख सकते हो, ये आप लोग किसी बुक से भी सीख सकते हो, ये आप किसी बंदे को लाइव देख लिया करो यूट्यूब पे, उससे भी आप लोग सीख सकते हो। एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। कोई भी मार्केट है, बूम क्रैश है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, कोई भी मार्केट है, सेम टेक्निकल्स के ऊपर चलती है सारी की सारी मार्केट। ठीक हो गया। जो आप लोगों की कैलकुलेशंस है ना, इसका कुलिया पता क्या है? देखो लोग पता क्या कहते हैं जब कोर्सेज आप लोगों को दे रहे होते हैं, भाई 2 माह के अंदर आप प्रॉफिट में आ जाओगे। नहीं यार, प्रॉफिट में नहीं। आप लोग सीधी बात बताओ कि 2 माह में आपको टेक्निकल्स आ जाएंगे। ये बात मैं भी मानता हूँ। ये टेक्निकल्स क्या है? प्राइस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, कुछ पैटर्न्स है वो आप लोग सीख लो, ठीक है। उस पर अगर आप 30-40 दफा ट्रेड करोगे तो आप लोग उसमें परफेक्ट हो जाओगे। ये बात यहाँ पे खत्म होगी। लेकिन जो प्रॉफिट में इंसान आता है ना, जो ट्रेडर प्रॉफिट में आता है, वो होता है कैलकुलेशन की वजह से, और इसमें लगते हैं सालों। कब ईयर्स हो गए, 2 साल हो गए भाई, 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, आपके साल हो गया। टाइम लगता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ना। और टाइम क्यों लगता है? क्योंकि आपने ये जो $10 का एसएल है ना, ये जो आपका $10 का एसएल है, आपने खुद को इसके ऊपर कायल करना है। यार देखो, जब -$9 पे ट्रेड चल रही होगी ना, तो आपके माइंड के अंदर एक सोच पैदा होगी। क्या? यार मैं इसको एसएल को बढ़ा के ना $15 पे कर दूं, $5 के बीच में हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन जब आप मौके पे प्लान चेंज करते हो ना, इसका मतलब है कि जो आपने अपने ये कैलकुलेशन वाला प्लान बनाया है ना, ये बनाया ही है, बस फिर ये पीछे रह गया है। ये प्लान जब आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, फिर आप कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह आज का पहला लॉस हो गया। 3 चांसेस अभी भी बाकी हैं। प्रेशर नहीं आएगा यहाँ पे कभी भी। लेकिन जब आप $15 के ऊपर एसएल करवा लोगे ना, प्रेशर ऑटोमेटिकली आएगा। क्यों? क्योंकि $15 वाला फिगर तो इस प्लान के अंदर था ही नहीं। वो तो प्लान सारा डिस्टर्ब हो गया। तो $25 पीछे बच गए हैं। अब आप कैलकुलेशन करोगे जल्दी में, क्या करोगे? 12.5 की 2 कर लोगे, 10 की 2 करोगे, 5 की करोगे। मतलब जब आप प्लान को रन टाइम के ऊपर चेंज करोगे ना, तो भाई सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मेरी कम्युनिटी में, भैया क्या वजह है, मतलब आप मतलब अगर आप हमें पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताओ तो प्रॉफिट की क्या रीजन है। मैं उनको कहता हूँ यार, ये एक ऐसी रीजन है जिसको बताते हुए बंदे को थोड़ा सा अजीब लगता है। लोग इस बात पे आते ही नहीं है, कोई बंदा इस चीज को मानता ही नहीं है कि ये रीजन भी हो सकती है। दिस इज द एक्चुअल रीजन यार। जस्ट सपोज मैं आज एक ना चीज देख रहा था, मैं जो है ना लास्ट टाइम ये क्रिप्टो के अंदर क्रैश लगे ना, तो मैंने देखा है कि भाई लोगों के मिलियंस डॉलर जो है ना वो निकल गए हैं। आप लोग एक चीज देखो, मैं कहता हूँ कि भाई आप लोगों में से एक बंदा है जिसके पास $1,000 था। कितना? 1,000, ठीक है। ये जरा बात को सोचिएगा। उसने एक बड़ी ट्रेड खेली और उसका $1,00,000 हो गया, 100K हो गया। हो गया ना? पहले वो इस जगह पे था, अब वो मूव करके 100K पे आ गया। यहाँ पे और यहाँ पे कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला। यहाँ पे भी उसको ट्रेड ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी ट्रेड, यहाँ तो ना कि 100K हो गया, अब उसको डेली के पैसे आने शुरू हो जाएंगे। वो अकाउंट बंद कर दे, बस ब्रोकर डेली उसका दरवाजा नॉक करे और उसको पैसे दे दे। फिर तो मैं मानूं हाँ भाई, अभी यहाँ पे आके सारा चेंज हो गया। यहाँ पे भी ट्रेड करनी थी, यहाँ पे भी ट्रेड करनी थी। अब वो बंदा अगर यहाँ पे प्लान करके नहीं ट्रेड करेगा ना, ये तो चलो बाई लाख हो गया ना कि 100,000 का 100K बन गया, तो यार ये यहाँ से जीरो जाते हुए भी टाइम नहीं लगेगा। ये अगर आपने इसको वापस ऊपर लेके जाना है ना, 100K से 101K पे अगर लेके जाना है, तो उसके लिए भी आप लोगों को कैलकुलेशन वाला प्लान चाहिए। तो भाई मैंने इतना रिस्क लेना है, मैंने इस तरह से ट्रेड करनी है, बस। नहीं करोगे तो वापस आ जाएगी चीज। देखो ना, यहाँ पे भी इंसान जीरो पे आता है, तो 100K पे भी आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना वो दिन ज्यादा लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, यहाँ पे 20 दिन लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर वो लॉट, अगर वो $40 का रिस्क ले रहा है, यहाँ डेफिनेटली वो 2-3 हज़ार डॉलर का रिस्क लेगा। जब नहीं ज्यादा लेगा, $500 का तो रिस्क लेगा ना। अकाउंट पर है जो है ना वो डेफिनेटली। ठीक है। आप लोग ये जो मैंने कैलकुलेशन वाला प्लान बताया, इसको डेमो पे ट्राई करके देख लो, ठीक है।
आप अगर प्रॉफिट में नहीं आओगे, ठीक है, तो फिर भाई मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है इसका तो कोई फायदा नहीं है। ये टू बी ऑनेस्ट एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब ये मैंने चीज देखी है इसके अंदर। भाई टेक्निकल्स जो है ना, वो जितने मर्जी आप टेक्निकल्स कर लो, मार्केट को रीड कर लो, उसके बाद 50-50 चांसेस होते हैं, या मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी या आपकी फेवर में। बस कोई बंदा, मैं कहता हूँ किसी बंदे को कह दो हाँ भी टेक्निकल्स करो, दो छोटी 100% मार्केट ऊपर जाएगी, कभी भी नहीं देगा। वो कहेगा नहीं भाई एसएल लगाना है। एसएल जब लगाना है इसका क्या मतलब है कि भाई डर है। किस चीज का डर है कि मार्केट नीचे भी आएगी। जब डर है तो फिर प्रोबेबिलिटी सेम होगी ना। फिर तो आप लोगों का 50-50 चांस हो गए ना, नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है। जब ऊपर जाना है उसके लिए हमने रिस्क लेना है कि भाई इतना ऊपर आएगा, ये आप जो है ना टेक्निकल में बताते हैं। अगर नीचे आना है तो यहाँ तक अगर आएगा ठीक है, अगर इससे ज्यादा नीचे जाता है इसका मतलब टेक्निकल से गलत है। हम क्या करते हैं, टीपी बड़ी लगाते हैं, एसएल छोटा लगाते हैं, इसी वजह से। तो ये आप लोगों का कॉम्बिनेशन है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बताना है ये आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, मजीद आने वाले दिनों में हम लोग टेक्निकल्स भी स्टार्ट करेंगे। इस प्लान को मैं लाइव आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा यूट्यूब पे। पहले भी मैं डेली लाइव आता हूँ, 2-3 माह पहले की बात है, अभी थोड़ा सा गैप आया था बीच में, हम लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, हमेशा मेरा यही प्लान होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई टेक्निकल से ज्यादा आपका जो माइंड के टेक्निकल्स है ना, ये स्ट्रांग होने चाहिए। जो आपका प्लान है ना, ये इसी को स्ट्रेटेजी बोलते हैं। स्ट्रेटेजी कोई आसमान से चीज नहीं निकलती है। देखो कोई बंदा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये वाली कैंडल ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, या उसको ये वाली मतलब कभी भी उसके हाथ ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं लग सकती कि ये भाई एक लाइन है ये वाली, ठीक है, यहीं से कैंडल ग्रीन बनेगी, कोई नहीं कह सकता। सिर्फ कुछ रूल्स बने हुए हैं कि भाई ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट जब इसको ऐसे टेस्ट करती है तो ऊपर जाती है। ये कुछ टेक्निकल है, ये उसके बेस पे जो है ना वो हम लोग ट्रेड लेते हैं। बट 50-50 रहते हैं हमेशा चांसेस। ठीक है, वीडियो खैर लंबी हो रही है, लेकिन वीडियोस को देखा करें। मैं हमेशा वो आप लोगों को बातें बताता हूँ जो मैंने अपना असल पैसा जाया करके, अपनी जेब से, पॉकेट मनी से जाया करके मार्केट से एक्सपीरियंस लिया, और ये बड़ा ही मुश्किल होता है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, हाफिज।